अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। व्यूअर्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ अपना एक और वीडियो लेकर। तो आज का टॉपिक है सफ़ेद चीज़ों का सदका। कुछ सफ़ेद चीज़ों का सदका करके हम बड़ी से बड़ी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सदका खुशहाल ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सदक़े की दो किस्में होती हैं। एक आम सदका, जिसमें हम सदका करने वाले को उसका सवाब हमेशा नहीं मिलता, जैसे कि भूखे को खाना खिलाना, पैसे देना। और दूसरा सवाब है सदकाए ज़रिया। सदकाए ज़रिया वो है जो हम इस दुनिया में मर के तो चले जाते हैं, पर हमारे मरने के बाद भी उसका सवाब हमको मिलता रहता है। एक हदीस से है कि कुछ सदक़े ऐसे हैं जिनका सवाब फौत होने के बाद भी मिलता है, जैसे इल्म सिखाना, नहरें बना देना, कुआं खुदवा देना, पेड़ लगा देना, मस्जिद बनवा देना, कुरान को हदिया कराकर किसी ऐसे शख्स को सौंप जाना कि जो वो पढ़ता रहे, एक नेक सालेह बेटा छोड़ के जाना जो आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता रहे। तो व्यूअर्स, आज हम बात कर रहे थे सदक़े पे, वो भी सफ़ेद चीज़ का सदका। तो जब इंसान बहुत बीमार हो जाता है, दवा भी कोई काम नहीं आती है, जादू टोने कर देते हैं लोग, तो ऐसे में हम परेशान होते हैं और सदका करते हैं। तो ये बहुत मुफीद सदका है कि जो हम करेंगे तो बड़ी से बड़ी बलाओं से निकल सकते हैं, बड़ी से बड़ी बलाओं से बच सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सदका हम करते कैसे हैं। तो मेरी बहनों, पहले हम जिस बीमार इंसान का सदका निकालेंगे तो पहले हम उसकी उम्र जांच लेंगे कि उसकी उम्र कितनी है और उसका वेट कितना है। अगर उसका वज़न 60 किलो है तो हम उसको 3 हिस्से में बांट लेंगे, यानी कि 20-20 किलो के 3 हिस्से हम लगा लेंगे। अब हम 20 किलो चावल लेंगे, 20 किलो चीनी लेंगे और 20 किलो ही हम आटा लेंगे। अब हम चीनी को क्या करते हैं, ज़मीन पर चींटियाँ निकलती हैं, कीड़े मकोड़े निकलते हैं, हम उनके सामने थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि वो खा जाएं। और रही बात चावल की, तो चावल को हम छत पे फैला दें, मुंडेर पे फैला दें, कहीं बाउल में रख के उनको खिला दें, तो किसी तरह से वो चरिंद परिंद वो चावल खा जाएं। और ऐसा भी नहीं है कि आप एक ही दिन में कर लीजिए, ये थोड़ा थोड़ा आप इसको खिलाते रहिए। जैसे जैसे आप खिलाएंगे वैसे वैसे ही ये मर्ज़ ख़त्म होता चला जाएगा। तो मेरी बहनों, अब बचा आटा। तो आटे को हम क्या करेंगे, अब बीमार इंसान की उम्र कितनी है, अगर उसकी उम्र 40 हुई तो उस आटे से 20 किलो आटे से हम 40 गोले बनाएंगे और 40 गोले बना के हम उसको दरिया में डाल देंगे और दरिया में डाल के हम वापस चले आएंगे और धीरे धीरे ये काम हम करते रहेंगे। चावल और चीनी जैसे जैसे ख़त्म होती रहेगी वैसे वैसे बीमार इंसान को शिफा मिलने लगेगी। तो देख लीजिए कि कितना मुफीद सदका है। अगर जब भी कोई बीमार इंसान पड़ता है तो ये सदका ज़रूर करें। बहुत ही कामयाब, बहुत ही मुफीद सदका है। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।